तमिलनाडु में बीजेपी को राहुल गांधी ने फंसा दिया है। थलापति विजय जो टीबी के है जीते हैं, उसको मुख्यमंत्री बनना है। थलापति विजय को बीजेपी चाह रही है कि उसका गठबंधन में हिस्सेदारी हो। एक विधायक जीते हैं बीजेपी के और एआईडीएमके के साथ उसका गठबंधन है। थलापति विजय जो है टीबी के अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो थलापति विजय जो है उनके पास 108 विधायक हैं, 5 कांग्रेस के। कांग्रेस ने पहले ही समर्थन दे दिया, उसके बाद सीपीआई, यूएमएल और कई सारे विधायक हैं जिसको वो समर्थन में पूरा कर लेंगे। लेकिन ये बात बीजेपी को रास नहीं आ रही और इसके बाद गवर्नर ने दूसरी बार उनको लौटा दिया है कि 118 विधायकों का बकायदा चिट्ठी लाइए। वहीं कल दिन भर भारत की जो टीवी अखबार है मनु मीडिया ने स्टालिन को लगातार बदनाम किया। कहा कि स्टालिन और राहुल गांधी में युद्ध हो गया है। उसने कहा कि पीठ में छुरा घोंप दिया है। स्टालिन ने कहा कि ये सब झूठ है, हमें राहुल गांधी पर भरोसा है और हम चाहते हैं कि थलापति विजय को बड़ा मैंडेट मिला है, वो मुख्यमंत्री बने। हम विपक्ष के तौर पर उनकी मदद करते रहेंगे। उन्होंने गवर्नर से भी कहा है कि आप उनको बुलाइए और मुख्यमंत्री बनवाइए। दरअसल कोशिश बीजेपी की ये थी कि थलापति विजय के कंधे पर बैठकर दक्षिण भारत के सबसे सोशल फर्टाइल लैंड तमिलनाडु में अपना कब्जा जमाया जाए। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों की अगर बात करें तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में गठबंधन में है बीजेपी। कर्नाटक उसका घर होता था, वहां से उसका सफाया हो चुका है। केरल में उसके लिए कुछ नहीं है। तो जो दक्षिण भारत के 5 बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, इन सब में उसके लिए कुछ नहीं है। सोचिए 3 राज्यों में कांग्रेस की सीधे सत्ता हो गई। कांग्रेस कर्नाटक में भी है, कांग्रेस आपको बता दें तेलंगाना में भी है और कांग्रेस केरल में भी आ गई है। तो दक्षिण भारत जो है वो कांग्रेस के लिए मजबूर गढ़ है। इसमें राहुल गांधी ने बड़ी होशियारी दिखाई। राहुल गांधी ने सीधे थलापति विजय को समर्थन कर दिया। कल जो टीवी अखबार खबर चला रहा था कि थलापति विजय और स्टालिन में बड़ा विवाद है, वो फ्रॉड फर्जी साबित हुआ है। स्टालिन ने साफ कहा है कि मैं चाहता हूं कि थलापति विजय मुख्यमंत्री बने, हम लोग अपोजिशन में अच्छी भूमिका निभाएंगे। साथ ही गवर्नर को कहा है कि आप उनको मुख्यमंत्री बनने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लोग तंज कर रहे हैं। रणविजय ने लिखा है कि अगर आला कमान का हुक्म हो तो एक बीजेपी के विधायक हैं, वो चाहे तो उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी जगहसाई ज्यादा हो जाएगी। लोग शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जानते हैं क्या हुआ था? सुबह 6 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिला दिया गया था, जबकि एनसीपी टूट गई थी। अब अजित पवार नहीं है इस दुनिया में। तो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि गवर्नर सीधे केंद्र से संचालित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। गवर्नर को लेकर लगातार कयास उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है। थलापति को 2 बार लौटा दिया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि उन पर एक एफआईआर की भी बात कही जा रही है। कुछ इनकम का मामला है, इनकम टैक्स का मामला है कि उन्होंने कुछ अपनी आमदनी छुपाई थी, जिसका उन्होंने बाकायदा टैक्स भी भर दिया है। दोबारा उन्होंने असेसमेंट करवाया था, फिर टैक्स भर दिया। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि उन पर एफआईआर कर दिया जाए। तो सोचिए, बीजेपी केंद्र की सत्ता में ही नहीं है, ऐसे भी उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और नया जनरेशन जो है, जो राजनीति के जानकार है, वो सब इस मामले को देख रहे हैं। थलापति विजय 108 सीट जीते हैं, 2 जगह से वो खुद जीते हैं, मतलब 160 सीट तो है, फिर बाद में 1 सीट और बढ़ जाएगा, 108 हो जाएगा। वहीं साथ में कांग्रेस के 5 हैं और भी लेफ्ट पार्टियां हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग है, तमाम मिला के उनको 118 का आंकड़ा तो पूर रहा है। लेकिन गवर्नर साहब नहीं मान रहे। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं 118 की परेड कराइए। तो इसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं कि बहुमत जो है वो विधानसभा में प्रूव किया जाता है, गवर्नर हाउस में नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या थलापति विजय झुक जाएंगे। उनके पास ऑप्शन है, साम दाम दंड भेद उनके साथ अपनाया जा रहा है। हो सकता है कि वो कल कह दे कि हम कांग्रेस के साथ न जाकर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में जाएंगे, तब तो फिर आसानी से सरकार बन जाएगी। लेकिन थलापति विजय जो है वो नहीं चाहते हैं कि वो एआईडीएमके के साथ सरकार बनाए। उनकी कोशिश है कि कांग्रेस के साथ सत्ता में रहें और शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। तो मजेदार है, देखिए क्या होता है। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। वैसे बीजेपी की कोशिश है कि आंध्रा में उनकी सरकार है मिलीजुली चंद्रबाबू नायडू के साथ। वो चाहते हैं कि थलापति विजय के साथ भी उनकी सरकार है, क्योंकि आने वाले समय में
दरअसल बीजेपी 2029 का इंतजाम कर रही है। 240 पर वो सिमट गई थी, अब वो चाह रही कि कुछ बंगाल में उसकी सीटें बढ़े, उड़ीसा, अब उसके पास गेन करने के लिए सिर्फ तमिलनाडु है, केरल है। तो ये बड़ी तैयारी है, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार होगी वहां उनको गेन करने में आसानी होगी। तो सोचिए कि ये बीजेपी की रणनीति है, ये बीजेपी की कोशिश है। तो थलापति विजय को लेकर मामला फंसा हुआ है। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी ने समर्थन दे दिया है, वहीं स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं है। स्टालिन कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने दीजिए उनको, हम विपक्ष में रहेंगे। ये भी एक संभावना हो सकती है कि स्टालिन और थलापति विजय भी साथ आ जाए, कांग्रेस साथ आ जाए, मुख्यमंत्री थलापति रहे, लेकिन स्टालिन कह रहे हैं कि हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है। सोचिए, इतनी ईमानदारी और नैतिकता तो पेरियार के मानने वाले लोगों में ही होगी। स्टालिन कह रहे हैं कि सोचिए, स्टालिन चुनाव हारने के बाद, उनको हरा दिया वहां की जनता ने, वो खुद विधानसभा हार गए, लेकिन उसके बाद भी वो अपने क्षेत्र में गए। तो स्टालिन के प्रति पूरे देश में लोगों ने सम्मान प्रकट किया, लेकिन टीवी अखबार ने लगातार कहा कि स्टालिन और राहुल गांधी के रिश्ते खराब हो गए हैं। आज स्टालिन का बयान आया कि मुझे राहुल गांधी की सोच समझ, राजनीतिक समझ पर भरोसा है और उन्होंने जो भी फैसला लिया हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कल एक झूठी खबर भी चलाई गई कि एआईडीएमके और डीएमके दोनों एक साथ आने वाले हैं। ये संभव ही नहीं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। पूरी तमिलनाडु की राजनीति ही एआईएडीएमके और डीएमके, 27 सीटों पर बीजेपी लड़ी है, बीजेपी सीट नहीं जीत पाई। थलापति विजय जो है उनको, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, अभी बाय रिलीजन वो क्रिश्चियन है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं और स्टालिन को बड़ा नुकसान भी हुआ है। जिस तरह से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की वहां हत्या हुई, लगातार दलित समाज पर जातीय एट्रोसिटी के मामले सामने आए, वो एक बड़ा मुद्दा बना जो स्टालिन को बड़ा नुकसान हुआ है। थलापति विजय एक बड़े चेहरा बने हैं, जमकर उनको वोट मिला है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि बैकडोर से वहां एंट्री हो जाए। अब देखिए आगे क्या होता है, चूंकि गवर्नर उनका है, सेंटर में उनकी सरकार है, थलापति विजय को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। वो कितना टिके रह पाते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और कई मामलों में थलापति विजय को घेरने की कोशिश हो रही है। हाईकोर्ट से एफआईआर करने के भी उनके लिए याचिका दायर की गई थी, उस पर भी सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि उसको लिस्ट कीजिए, हम उस पर सुनेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब होता है। वहीं ममता बनर्जी के बंगाल में अखिलेश गए हैं। अखिलेश ने कहा कि आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है। अखिलेश यादव ने वहां साफ कहा कि ममता बनर्जी जो है वो हारी नहीं है। ममता बनर्जी पहले ही इस्तीफा देने से मना कर चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी न्याय के लिए और अगर मुझे वहां से न्याय नहीं मिला तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी। तो ममता बनर्जी जो है वो एक बड़ा विरोध दिखा रही हैं, बड़ा रेसिस्टेंस दिखा रही हैं और ये चीजें जो है विपक्षी दलों ने अब तक ऐसा नहीं किया। तमाम विपक्षी दलों में एक ये भी बातचीत हो रही कि क्या चुनाव आयोग का यही रवैया रहा तो चुनाव का बहिष्कार किया जाए, तो ये भी हो सकता है निकट भविष्य में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर भी सुनवाई चल रही है, जहां कहा जा रहा है कि पहले 3 दलों के लोग जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव करते थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे। अब सरकार ने वो कानून बदल दिया और उसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष, मतलब बहुमत की सरकार होती है। तो ये साफ है, इसका मतलब साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत अर्जेंट मामला है। ये देखिए, इलेक्शन लाइव, डीएमके रिजेक्ट्स एआईडीएमके ओवरट्यूज ओवर तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर्मेशन सोर्सेज, ये सन ग्रुप ने खबर छापी है। पहले खबर यहाँ की मनु मीडिया ने खबर चलाया था कि स्टालिन जो है वो जा सकते हैं एआईडीएमके के साथ, लेकिन अब ये बात फ्रॉड साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि टीके विजय को कि उनकी सरकार बननी चाहिए। वही ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो। अखिलेश यादव ने कुछ बड़े सवाल पूछे, सुनिए। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं, तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से, तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा।
तो ये अभिषेक बनर्जी ने मांग की थी कि सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए, काउंटिंग के दौरान उनके लोगों को कैसे भगाया गया है, ये बड़ी खबर है। तो ममता बनर्जी डटी हुई है और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से के अलावा इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ और बड़ी खबरें हैं, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर दिखा रहा हूं। एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के महिला ने पूरी सब्जी खिलाया अखिलेश यादव को, उसके बाद उनके पिता को सुपरवाइजर से सफाई कर्मचारी बना दिया गया, डिमोशन कर दिया गया। अब ये कह रही हैं कि आप जैसे सोचिए, अखिलेश यादव को तो बकायदा इनको टिकट देना चाहिए। अंजलि है ये, और अखिलेश यादव को पूरी खिलाई थी इन्होंने भंडारे में, इनके पिता का डिमोशन कर दिया गया। मैं तो कह रहा हूं अखिलेश यादव को इनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और अंजलि जी को बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर है और इन्होंने कहा कि अखिलेश सर आप पर 100 नौकरियां कुर्बान है। सबसे बड़ी खबर है, खतरनाक खबर है। बंगाल से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और अखिलेश यादव जो है वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। अंबानी अडानी के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो गया। सोचिए, खुद अनिल अंबानी ने आरोप लगाया है। अब तक तो बहुत सारी कंपनियों के यहां रेड पड़े और उनकी कंपनियां अंबानी के पास चली गई, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। सीमेंट कंपनी, अब खुद अनिल अंबानी ने कहा है कि मेरे खिलाफ अंबानी के टेलीविजन चैनल, खासकर एनडीटीवी ने बहुत सारी स्टोरी की। अडानी मेरी कंपनियों पर कब्जा चाहते हैं और इसी वजह से हाल के दिनों में एनडीटीवी ने मेरे खिलाफ 72 आर्टिकल छापे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई जारी है और 2 करोड़ के मानहानि का है। तो सोचिए, अंबानी जो है उससे अडानी जो है उससे अंबानी परेशान है। तो 2 कॉर्पोरेट घरानों का बड़ा ये युद्ध है। हाल ही के दिनों में अंबानी के खिलाफ जो बिहार के एक उद्योगपति हैं उन पर भी उन्होंने कुछ आवाज उठाई थी, उसके बाद उन पर एफआईआर कर दिया गया था। जो वेदांता वाले हैं, उन्होंने कहा था कि जेपी ग्रुप वाला जो अधिग्रहण है वो मेरा होना था, वहां अडानी को दे दिया गया। अब उन पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया। वहीं अब अनिल अंबानी ने कहा है कि हमारी कंपनी को कब्जा करना चाहता है अडानी की कंपनी और इसलिए हमारी खबरें झूठी चलाई जा रही। सोचिए, जब बहुजन समाज के साथ क्या क्या होता होगा, थलापति विजय के साथ क्या हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, अंबानी अडानी के साथ क्या हुआ, तो बहुजन समाज के साथ क्या क्या होता होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते। ये देखिए, ये एक बैग देखिए, रुपए से बड़ा बैग है जो सड़कों पर गिरा हुआ है। दरअसल पंजाब में एक शख्स है नितिन गोयल, उनके यहां ईडी की रेड पड़ी। शुरुआत में खबरें आई कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बाद में पता चला कि वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बाद में एएनआई ने ट्वीट हटा लिया। सड़कों पर रुपए के बंडल, नोट गिरे हुए हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, देश में राजनीति और भक्त किस तरह से पागल हो रहे हैं, ये सुनिए। ये जहाज की तस्वीरें हैं। तो ये फ्लाइट की तस्वीरें हैं। महुआ मोइत्रा ने इसे ट्वीट किया है, शेयर किया है। वो कह रही हैं कि भैया हमारे साथ जहाज में कुछ भी हो सकता था, हमको घेरने की कोशिश हुई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। उत्तराखंड छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, हाथ पर बांधकर निर्वस्त्र छोड़ गए दरिंदे। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भी उसमें आरोपी है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि तमाम ऐसी खबरें जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हो, आप तक रूबरू कराया जाए, सत्ता से सीधे सवाल पूछा जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।